आइए वेलकम, स्वागत है आपको श्रीवास्तव कैंपस यूट्यूब चैनल पे। मैं इसके श्रीवास्तव आप सभी को वेलकम करता हूं। और आज का जो टॉपिक है वो रैंकिंग से रिलेटेड है। और हर एक एग्जाम में एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, बिहार एसएससी हो, यानी जितना भी वनडे एग्जाम होता है और जिसमें आपका रीजनिंग पूछा जाता है, उन सभी में आपको रैंकिंग से एक या दो क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। इसलिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो व्यक्ति देख रहे हैं लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, तो चूंकि सभी का बेनिफिट हो सके। आइए स्टार्ट करते हैं। बोला राजीव का स्थान अपने कक्षा में ऊपर से 21वां और नीचे से 28वां है, यही बोला है। ऊपर और नीचे हो तो पहले थोड़ा सा कंसेप्ट ले लीजिएगा। कुछ ही इसमें आपको ट्रिक और टेक्निक है जो आप अपने माइंड में बैठाएंगे तो आप क्वेश्चन बना सकते हैं। टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, तो लेफ्ट बराबर टोटल माइनस राइट +1 होगा, या राइट बराबर टोटल माइनस लेफ्ट +1 होगा। एक हुआ। इसी में आपका आता है, अगर बोलेगा भैया कि कुल कितने व्यक्ति होंगे और लेफ्ट राइट नहीं लिख के लिखे ऊपर और नीचे लिखेगा, तो ऊपर प्लस नीचे -1 होता है। ऊपर प्लस नीचे माइनस क्या होता है मेरे भाई? 1 होता है। ठीक है, तो इससे भी आप बना सकते हैं। और एक आपका बाबू पूछता है नंबर। ठीक है, क्या पूछता है? नंबर पूछता है। तो नंबर में देखिए दो टाइप्स होते हैं। एक तो आपका मैक्सिमम नंबर होगा, और दूसरा आपका क्या होगा मेरे भाई? मिनिमम नंबर होगा। अधिकतम व्यक्तियों की संख्या और न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या होता है। जब मैक्सिमम की बात होगी तो लेफ्ट प्लस राइट प्लस एम होता है, जहाँ पे एम बराबर आपका मिडिल नंबर होता है। एम बराबर क्या होता है? मिडिल नंबर। और जब मिनिमम की बात हो तो टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल प्लस क्या होता है? 2 होता है, जहाँ यहाँ भी एम बराबर आपका क्या होता है मेरे भाई? मिडिल नंबर होता है। ठीक है, क्या होता है? मिडिल नंबर होता है। बस इसके अलावा थोड़ा एक और मेमोरी में आप अपना रख लेंगे। जहाँ पे बाबू से होगा वहाँ पे आप लेकर गिनिएगा, और जहाँ पे के होगा वहाँ पे आप क्या करेंगे? इसको छोड़ कर गिनेंगे। यानी से मतलब लेकर और के मतलब क्या होता है? छोड़ कर होता है। ठीक है, बस इतना ही आपको करना है। इससे ज़्यादा किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर ऊपर प्लस नीचे बोले तो भी लेफ्ट प्लस राइट -1 होगा। तो ऊपर से पूछे तो लेफ्ट से, नीचे से पूछे तो राइट से, बन सकता है इस टाइप की क्वेश्चन। आइए इसी क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोला है आपका। क्वेश्चन नंबर 1, राजीव का स्थान ऊपर से अपने कक्षा में ऊपर से 21वां और नीचे से 28वां। व्यक्ति तो एक है, तो स्पष्ट है कि टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1 होगा। टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1 होगा, यानी लेफ्ट से बाबू का 21 है, राइट से कितना? 28 है, -1, यानी 49 से 1 जाएगा, तो आंसर आपका क्या होगा? 48 होगा। कौन से ऑप्शन में आपको देखने को मिला? ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। कोई दिक्कत, कंफ्यूजन, समस्या यहाँ तक नहीं होनी चाहिए किसी को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक मार्क्स आपका फिक्स है, हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलता है मेरे भाई। अब देखिए कुल व्यक्तियों की संख्या दिया है 25 है। अगर राम का स्थान आगे से 13वां है तो पीछे से पूछा क्या होगा? ये पूछा पीछे से, यानी लेफ्ट बराबर टोटल माइनस राइट +1 होगा। यानी पूछा पीछे बराबर तो कुल माइनस ऊपर +1 होगा। अब देखिए टोटल व्यक्ति कितने आपके हैं मेरे भाई? 25 हैं। उसकी पोजीशन क्या है? अगर राम पंक्ति में आगे से 13 यानी 13 + 1 होगा, यानी 26 में से 13 जाएगा, तो आपका आंसर 13 होगा। आपका आंसर क्या होगा मेरे भाई? 13 होगा। जो ऑप्शन बी में आपको देखने को मिला, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, राइट होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आपका ये रहा 3 नंबर क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन ये भी पूछा है। नीरज का एक पंक्ति में पीछे से तीसरा और उसी पंक्ति में 12 लड़के हैं, तो बोला कि भैया पीछे से तीसरा दिया है तो उसका स्थान आगे से पूछा। मतलब आगे मतलब क्या होगा? राइट बराबर टोटल माइनस लेफ्ट +1 होगा, वही हुआ। आगे बराबर कुल माइनस पीछे +1 होगा। अब देखिए यहाँ पे टोटल व्यक्तियों की संख्या बाबू का 12 दिया। अब 12 + 1, 12 + 3 + 1 यही होगा ना, यानी 13 में से 3 आपका जाएगा, घटेगा, तो बाबू का आंसर क्या होगा? 10 होगा। जो ऑप्शन बी में आपको देखने को मिला, ऑप्शन बी आपका राइट होगा, करेक्ट होगा। कोई समस्या यहाँ तक किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बाबू का 4 देखते हैं। अब देखिए बोला क्या,
कि 40 विद्यार्थियों की कक्षा में मोहन का स्थान ऊपर से बोला है कि 10वां है। यदि मोहन और सोहन के बीच 5 विद्यार्थी हैं, मोहन और सोहन के बीच कितने हैं? 5 विद्यार्थी हैं। तो अंतिम विद्यार्थी के बीच कितने विद्यार्थी होंगे? ये बोला। अब सोहन और अंतिम की बात बोला तो अंतिम की तो चर्चा नहीं किया, यानी इसका आंसर होगा कैन नॉट डिटरमाइन। ठीक है, कैन नॉट डिटरमाइन। अब सुनिए, आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अब सुनेंगे बाबू का। रमन और संजीव 30 बच्चों की कक्षा में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इसे आप स्टार मार्क जरूर देंगे, क्योंकि इन सभी क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस और व्यू से जरूर देखिएगा। ठीक है ना। 30 बच्चों की कक्षा में ऊपर से क्रमशः 14 और 15, यानी 14 रमन होगा तो संजीव का स्थान 15 होगा। तो नीचे से पूछा, नीचे मतलब बाबू का क्या होगा? राइट। तो राइट बराबर टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1। तो राइट से बाबू का किसका पूछा? तो सबसे पहले देखेंगे भाई राइट से किसका पूछा है, तो पहले रमन है तो रमन के बारे में पूछा। अब देखिए यहाँ पे टोटल व्यक्तियों की संख्या 30 है मेरे भाई, और रमन का स्थान 14 प्लस 1 होगा, यानी 31 से 14 जाएगा तो आपका आंसर 17 होगा। किसका पोजीशन ने बताया? ए पोजीशन आपका किसका है? रमन का है। फिर क्रमशः बोला तो संजीव की भी तो पोजीशन निकालना होगा, तो राइट से किसका पोजीशन आप निकालेंगे? संजीव का। संजीव का निकालेंगे तो टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1 होगा। अब देखिए टोटल व्यक्ति कितने हैं मेरे भाई? 30 है। उसकी पोजीशन इधर से क्या बोला? 15 प्लस 1 है, यानी 30 और 31, 31 में से 15 जाएगा तो क्या होगा? 16 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कंफ्यूजन यहां तक किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन फिर बोला नीचे से उनका स्थान क्रमशः, ये जब लिखा ना तो जिस क्रम में नाम होगा उसी क्रम में उसकी पोजीशन होगी। तो पहले रमन होगा तब तो संजीव होगा, पहले रमन तब कौन होगा? संजीव होगा। रमन का पोजीशन 17 है और संजीव का पोजीशन 16 है, तो 17 और 16 होगा। किसी ऑप्शन में तो नहीं दिया, ऑप्शन ई आपका करेक्ट होगा। बहुत सारे स्टूडेंट को ये लगता है सर 17-16 लिखा तो 16-17 भी तो दे सकते हैं। हाँ दे सकते थे, कब? जब क्रमशः नहीं लिखा होता तब आप वहां पे आंसर देके निकल सकते थे। ठीक है, आइए। और उसके पहले हम बता दें, जो व्यक्ति हमें पहली बार इस चैनल पे देख रहे हैं तो सबसे पहले तो श्रीवास्तव कैंपस चैनल को सब्सक्राइब करनी है, और उसके बाद आप क्या करेंगे? श्रीवास्तव कैंपस टेलीग्राम से जरूर जुड़िएगा, क्योंकि यहाँ पे सभी का प्रिंटेड मोड में हम पीडीएफ भेजते हैं, और इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस और व्यू से भी आप अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए क्या बोला, एक वर्ग में अमित का स्थान 25वां है। चलिए अमित का स्थान बोला 25वां, यहां लिख दिया। अमित का स्थान 25वां है, अनीता का स्थान 30वां है, अनीता का स्थान 30वां है। एक वर्ग में अमित का स्थान 25वां है, अनीता का स्थान 30वां है। तो अनीता का स्थान 30वां राइट से यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। इस बात को तो क्लियर किया नहीं है, इस बात को तो क्लियर नहीं किया, तो इसका आंसर हम क्या देंगे? कैन नॉट डिटरमाइन देंगे, यानी निर्धारित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन डी आपका राइट होगा, करेक्ट होगा। कोई दिक्कत कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक कतार में मोहन का स्थान बाएं से 10वां, उसी कतार में चांदनी का स्थान 15वां है। उन दोनों के बीच में रीता है, उन दोनों के मिडिल में कौन है? रीता है। यदि रीता और सोहन के बीच 5 विद्यार्थी, के मतलब छोड़कर, तो उस कतार में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? अब देखते हैं मेरे भाई, यहाँ पे एक कतार में सोहन का स्थान, यहाँ पे कौन है हुआ? सोहन। सोहन का स्थान बाएं से 10वां है, तथा उसी कतार में चांदनी का स्थान दाएं से 15वां है। चांदनी का स्थान दाएं से कैमा है? 15वां है। उन दोनों के बीच में रीता है, यानी इन दोनों के बीच बाबू का रीता है, तो इन दोनों के बीच रीता की जगह तो यही होगी, और इन दोनों के बीच कौन है? रीता है। के मतलब छोड़कर, ठीक है। यदि रीता और सोहन के बीच 5 विद्यार्थी, यदि रीता और सोहन के बीच कितने विद्यार्थी है? 5। तो देखेंगे 1 2 3 4 5,
रीता और सोहन के बीच 5 विद्यार्थी। जब सोहन और चांदनी के बीचों बीच रीता होगा तो जितना व्यक्ति सोहन और रीता के बीच होगा उतना ही तो रीता और चांदनी के बीच होगा। तो इन दोनों के बीच भी कितने व्यक्ति होंगे? 5 होंगे। तो टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल होगा। लेफ्ट से पोजीशन बाबू का 10 है, राइट से 15 है, और इन दोनों के बीच में अगर हम देखें तो ये 5 होगा, 5 10 होगा, और एक रीता खुद है यानी 11 होगा। 15 10 25 प्लस 11 36 होगा। जो कौन से ऑप्शन में दिखा? ऑप्शन ए आपका करेक्ट दिखा, राइट होगा। कोई दिक्कत कंफ्यूजन समस्या यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन उसी टाइप्स के दे रखा था। एक कतार में सलमान का स्थान, देखिएगा बड़ा गौर से, एक कतार में सलमान का स्थान लेफ्ट से 10वां है, सलमान का स्थान लेफ्ट से 15वां है। कितना है बाबू का? 15 बोला है, नहीं 15वां है। उसी कतार में अभिषेक का दाएं से 25वां है। उसी कतार में अभिषेक का स्थान दाएं से 15वां है, और उन दोनों के बीच में स्वीटी है। उन दोनों के बीच कौन बोला है? उन दोनों के बीच में स्वीटी है, स्वीटी है। यदि स्वीटी और सलमान के बीच 10 तो के मतलब छोड़कर, अभी जस्ट आपको बोले कि जहाँ के होगा वहाँ पे छोड़ के, यदि स्वीटी और सलमान के बीच में 10 व्यक्ति और सलमान और अभिषेक के बीचों बीच स्वीटी, तो जितना व्यक्ति सलमान और स्वीटी के बीच होगा उतना ही तो स्वीटी और अभिषेक के बीच होगा। तो कहा इस कतार में कुल कितने व्यक्ति होंगे, मतलब यहाँ से आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक पूछा, तो आपको पता है कि टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल होता है। अभी जस्ट हम बताए थे आपको, जस्ट बताए थे। तो लेफ्ट से पोजीशन कितना है बाबू का? 15 है, राइट से भी 15 है। अब मिडिल की बात हुआ बाबू का, सॉरी राइट से बाबू का 25 है, राइट से कितना है? 25 बोला है। लेफ्ट से 15, राइट से बाबू का 25 है, और इन दोनों के बीच 10 10 और एक कितना होगा? 10 10 20 और एक कितना होगा? 21 होगा। तो इस कतार में बोला कि भाई बताओ कितने व्यक्ति होंगे, तो आंसर क्या होगा? 61 होगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, राइट होगा। कोई दिक्कत कंफ्यूजन समस्या यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपका रेलवे एसएससी या अन्य सभी कंपटीशन में आपको देखने को मिलता है, नहीं? देखिए क्या बोला, एक से अधिक धम, तो अधिक जब होगा या कम होगा तो ग्रेटर देन लेस देन की साइन को हम नहीं देंगे, ग्रेटर देन लेस देन की साइन को हम नहीं देंगे। जो ज़्यादा कमाएगा सो ऊपर जाएगा और जो कम कमाएगा सो नीचे आएगा। और जब केवल लिखा रहे तो ख्याल रखिएगा, केवल मतलब इंडिविजुअल होता है, ठीक है, उसी व्यक्ति के बारे में बोलेगा। एक से अधिक धन कमाता है, पढ़ेंगे कॉमा के बाद से, एक से अधिक धन कमाता है एम, और टी से कम कमाता है। किससे कम कमाता है? टी से। एम और टी से अधिक कमाता है भी, एम और टी से अधिक कमाता है भी, ठीक है। आर केवल एक से अधिक कमाता है, बोला भाई आर जो है ना केवल एक से अधिक कमाता है। केवल किससे अधिक? केवल एक से अधिक कमाता है। तो स्पष्ट है बाबू आर यहाँ होगा तब तो एक से यहाँ हुआ, और जब केवल लिखा तो वह इंडिविजुअल व्यक्ति होगा। आर केवल एक से अधिक तो और सभी से कम कमाएगा। तो बोला पांचों में सबसे कम कौन कमाता है, तो आंसर क्या होगा? एक्स होगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपका है रैंकिंग का, जो एग्जामिनेशन और व्यू से आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन आपका हर एक एग्जाम में पूछा है, एसएससी, बैंक, रेलवे, बिहार एसएससी, यानी सभी जगह आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होगा ये क्लास। आर से तेज गति से टाइप करता है क्यू, आर से तेज करेगा तो ऊपर जाएगा, परंतु भी जितना तेज गति से नहीं, यानी इससे भी कौन होगा? भी होगा। टी केवल, जब केवल लिखिएगा तो इंडिविजुअल देखिएगा, टी केवल आर से तेज गति से टाइप करता है। बोला टी जो है ना केवल आर से तेज गति से टाइप करता है, चलो ठीक है। बी से तेज गति से टाइप करता है एस, बी से तेज गति से टाइप कौन करता है? एस। इन पांचों में सबसे तेज गति से टाइप कौन किया बाबू? सबसे तेज गति से टाइप वही करेगा जो सबसे ऊपर होगा, यानी सबसे ऊपर कौन है? एस है, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या नहीं होगा। और जो व्यक्ति को देख रहे हैं या तो इस वीडियो को आप जरूर शेयर करेंगे ताकि सभी तक पहुंचे
और इससे ज़्यादा आपको वनडे एग्जाम में रैंकिंग के लिए